नोट्स का मैसेज नहीं डलवाया था नोटिफिकेशन में? नोट्स का अपडेट वालों का नोटिफिकेशन डलवा दे बच्चों को। नोटिफिकेशन डलवा दे, बच्चे पूछ रहे हैं इसमें। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज आपके सीडीपी की क्लास नंबर फर्स्ट। देखिए, आप लोगों की जो सीटेट की क्लास है, तो उसमें आपको जो सीडीपी कराई जाएगी उसकी आज आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है। तो उसमें जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा, और जितनी भी आपकी सीडीपी आपके एग्जाम के अंदर आनी है उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग पहली बार सीडीपी की क्लास लेने वाले हो या सीटेट की क्लास लेने वाले हो, पहली बात तो यह है कि जो आपका सीटेट के एग्जाम के अंदर आपकी सीडीपी आनी है बड़ी आसान आनी है। और पहला ही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर मैं आपको अपने इतने स्टूडेंट गिना दूंगा जो 30 में से 30 लेकर आते हैं। अगर आप लोग खाली ये सोच कर आ रहे हो कि भाई सीडीपी के अंदर सिर्फ हमको नॉर्मल एक नंबर आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, तो इस नंबर के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि सीटेट में मैं वैसी बदनाम हूं एक हफ्ते में सीटेट को पास कराने के लिए। तो अगर आप लोग खाली पास करने के लिए आ रहे हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो अपना एक अमाउंट देकर मेरे पास आए हो वो वेस्ट हो जाएगा आपका। अगर आप लोगों ने एक अमाउंट दिया है, पैसे दिए, तो कोशिश करना पूरे में से पूरे आप लोग अपना स्कोर लेकर आओ। और ये लेकर भी आप लोग आओगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 30 में से 30 लेकर आते हैं, हर साल लाते हैं जब भी आपका सीटेट का एग्जाम आता है। तो मैं तैयारी पूरे 30 में से 30 की आपको कराऊंगा। जितनी चीजें आपको बता रहा हूं उतना ही फॉलो कर लेना, और आपको करने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी। और पूरे 30 में से 30 आपके एग्जाम में बनेंगे, जो जो चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, आज मैं आपको पहले सीडीपी का थोड़ा सा सिलेबस एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली आपके गिने चुने चैप्टर है, यही आपको करने होते हैं, और ज्यादा लेवल इसके अंदर आपको नहीं करना होता। क्योंकि ऐसा भी पेपर नहीं है कि मैं आपको ज्यादा लेवल इसका बढ़ा के बता दूं। अगर ज्यादा डिटेल में आपको बता दूंगा वो चीज आपके पेपर में नहीं आएगी। जब सीटेट का एग्जाम आपका पास हो जाएगा, मान लीजिए उसके बाद कोई आपका मेन एग्जाम आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका डी ट्रिपल एस भी आ जाए, या सुपर टेट आ जाए, या कोई आपका और स्टेट का मेन एग्जाम आ जाए, तो वहां पर चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है। बट हमको चलना होता है पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो आपका सीटेट का सिलेबस है वो भी आपका सीडीपी का, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चलना है। और फिर देखना आपका 30 में से 30 ये नंबर आपका आराम से बनेगा। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं आज आपकी क्लास की। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, वो मैसेज आ रहा है आपके नोट्स के रिगार्डिंग और आपके मॉक टेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग। देखिए, नोट्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, ये सभी आपको प्रोमिस किए हुए ये आपको मिलेंगे। इसके अंदर कुछ पेपर आपके ऐड किए जा रहे हैं, यानी थोड़ा सा इनको अपडेट और किया जा रहा है। आई थिंक आपको 20 को मिल जाएंगे, बिल्कुल भी 1% टेंशन आप लोग मत लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके अंदर वो अपडेट और कर दे और वो आपको मिल जाएंगे। आपके एग्जाम तक आपको XYZ ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने हैं, ना ही आपको मॉक टेस्ट लेने हैं, और ये सब चीज आपको क्लास के मतलब इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए पहले मैं आपको सीडीपी का सिलेबस बता देता हूं, कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम के अंदर आनी है। फिर आपको सीडीपी का एक चैप्टर बताता हूं, और बड़ा आसान चैप्टर है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपके हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, जो आपका सीडीपी का सिलेबस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, 3 मनोवैज्ञानिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, और ये 3 मनोवैज्ञानिक ना सिर्फ आपके सीडीपी के अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी इसमें से कुछ मनोवैज्ञानिक आपके लैंग्वेज के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। या अगर मैं बात करूं पियाजे, तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए, 3 मनोवैज्ञानिक आपके दिए हुए, जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये 3 मनोवैज्ञानिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और इनको मैं आपको सीडीपी के अंदर बताऊंगा, बड़ा डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि जो इस बार पेपर आपका ऑनलाइन पूछा जा रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त पूछा जा रहा है। मतलब कुछ क्वेश्चन तो कुछ शिफ्ट के अंदर तो ऐसे आ रहे हैं, क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, हो गया। लेकिन कुछ शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा मजा आया, थोड़ा सा मुझे भी 2-4 सेकंड का टाइम लगा, तो उन क्वेश्चन को पढ़ने में बड़ा मजा आया कि हाँ, एग्जामिनर ने कुछ शिफ्ट के अंदर अच्छे क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। तो उनको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इन तीनों की थ्योरी को अंदर, इसी कोर्स के अंदर। उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने होते हैं। वो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके एनईपी 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनसीएफ 2005 के बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के बारे में बताऊंगा, 2016। यहां से कोई ना कोई डिसेबिलिटी यानी कोई ना कोई दिव्यांगता आपके एग्जाम में देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में चीजें। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं।
उसके अलावा ये कुछ चैप्टर आपको दिए हुए आपकी स्क्रीन के सामने, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और यानी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। जो आपका सिलेबस आपको दिया हुआ है ना ऑफिशियली, वो सिलेबस को छोड़ देना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं और एक एक करके जो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी वृद्धि और विकास। विकास से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि विकास को इस बार जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से आपके डिटेल में पूछे गए थे, तो भाई इसको थोड़ा डिटेल में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था, बाकी वही घिसे पिटे जो क्वेश्चन सीबीएसई वाला पूछता है। सोशलाइजेशन, इसको तो आज ही मैं पढ़ाऊंगा, आज इसको खत्म कर दूंगा, आज ही निपटा दूंगा। इतना ही पढ़ लेना, यही आपके एग्जाम में आता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली सीटेट इससे बाहर आएगा ही नहीं, इतना मुझे पूरा भरोसा है जो मैं आपको कराने वाला हूं। उसके अलावा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आता है। बुद्धि बेसिकली पूरी नहीं पढ़नी होती। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस के अंदर जैसा आईक्यू होता है, तो आईक्यू को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, क्यों उसकी आलोचना की गई, ठीक है। ज्यादा इसके अंदर आपके बुद्धि से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं पूछे जाते। हार्वर्ड गार्डनर आपके एग्जाम में जरूर डेफिनेटली पूछा जाता है, जो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, वो सब मैं आपको कराऊंगा। लर्निंग अपने आप में यार बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी अधिगम का। अधिगम क्या होता है, अधिगम की विशेषताएं क्या होती है, अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या कारक कौन से होते हैं, अधिगम की विधियां क्या होती है, ये सभी चीजें हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिगम के ऊपर कई क्लास आप लोगों की लगने वाली है, ठीक है। तो अधिगम का आपका चैप्टर हो गया। आपका हो गया चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, या साथ में कह लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन, और इसी के साथ में कह लीजिए आपका CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपके बच्चों से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे आपके स्पेशल बच्चे हो, आपके प्रतिभाशाली बच्चे हो, या उनका आपको समावेशन किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन आपके बच्चों से संबंधित पूछे जाने, वो सब चीजें इसी कोर्स के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन और मूल्यांकन, बेसिकली लर्निंग के अंदर ही आपका आ जाता है, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा इसी क्लासरूम, इसी कोर्स के अंदर। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण, ये आपका एक चैप्टर होगा। मोटिवेशन, ठीक है, अभिप्रेरणा, ये चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूं। उसके अलावा लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, भाषा और चिंतन, जेंडर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये चैप्टर हो गया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक या कुछ इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वो कैसे पूछ ले जाते हैं? कभी निमोनिक्स पूछ लेगा, चंकिंग पूछ लेगा, कभी एनालॉजी पूछ लेगा, प्रॉब्लम सोल्विंग में क्या पूछा जाता है। तो इस तरीके कुछ छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या 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 कहा है कि भाई पूरे 30 में से 30 लाने हैं। अगर पूरे 30 में से 30 लाने हैं तो मैं क्या काम करता हूं, जब भी पेपर होता है सीटेट का, देखो मेरी क्या प्लानिंग होती है किसी भी पेपर को सोल्व करने की। जैसी कोई पेपर हुआ, मान लीजिए सीटेट का पेपर हुआ, पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, मैं पूरे ही पेपर की लगभग जितनी भी शिफ्ट होती है उन सभी को एनालिसिस कर लेता हूं। उसके अंदर जो भी मुझे कोई नई चीज आती है उनको मैं साइड में लिख लेता हूं, और जो पुराना पैटर्न होता है उसमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट के वो 30 में से 30 का गोल्डन नंबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो भी नए इंपोर्टेंट टॉपिक आते हैं, जो नए टॉपिक आते हैं, वो इसलिए मेरी क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, या जो मेरे द्वारा बताए गए होते हैं, जो नए नए टॉपिक आपको है, नए नए कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो होमवर्क मेरी तरफ से होता है, इसलिए नंबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा पेडागोजी, ये क्लासरूम के अंदर कुछ मैं क्लास आपको ऐसे डाल दूंगा या कुछ चीज आपको बता दूंगा, पेडागोजी आपकी इजीली हो जाएगी। तो ये आपका CDP का सिलेबस है, जिसको मैं आपको क्लास वाइज क्लास कराने वाला हूं। बट माइंड के अंदर ये रख लेना कि पूरे 30 में से 30 की तैयारी हम लोगों को करनी है। ये यहां पर आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। हाँ, ये जितनी भी लाइव क्लास की आपकी लाइव क्लास रहेगी, ये आपकी रिकॉर्डेड के अंदर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये हो गया भाई, आपका सिलेबस हो गया। और सिलेबस आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस कराने वाला हूं। उसी का मैंने आज आपका एक चैप्टर लिया हुआ है सोशलाइजेशन का, यानी सामाजिकरण का एक चैप्टर लिया हुआ है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाओगे, 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन से। सोशलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन सी सोशलाइजेशन की एजेंसी होती है, उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आई थिंक सबसे आसान चैप्टर आपका सोशलाइजेशन का है, तो शुरुआत आज आपकी इसी से कर लेते हैं, क्योंकि मुझको सिलेबस डिस्कस करना था, तो सिलेबस के साथ एक ना एक चैप्टर ऐड करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आसान वाले को ही ले लेता हूं, उसके बाद बाकी के चैप्टर में आपको कराता चलूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, सोशलाइजेशन के बारे में, ठीक है।
कोई बात नहीं, पेडागोजी सोल्व नहीं होता, धीरे धीरे करके सब सोल्व आपका हो जाएगा। आज आपकी पहली क्लास है, धीरे धीरे करके आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आती जाएगी। चलिए बात करते हैं अब सोशलाइजेशन की, यानी कि सामाजिकरण के बारे में बात करते हैं। आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, यानी जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, जब अपने समाज से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है, वही बेसिकली आपका होता है सामाजिकरण होता है। जैसे अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखकर क्या चीज सीखना आए हो, सीडीपी सीखना आए हो, तो यहां पर जो आप लोग सीडीपी सीख रहे हो, मुझसे क्या काम करो, इंटरेक्ट करके चीज सीख रहे हो, तो यही क्या हो गया, सामाजिकरण हो गया। जो आप लोग जब छोटे थे, तो छोटे थे जब आप लोगों ने अपने घर वालों से इंटरेक्ट करके मदर टंग को सीखा, इंटरेक्ट करके व्यवहार को सीखा, घर वालों से, आस पड़ोस वालों से, तो ये इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया करके एक दूसरे से चीजें सीखी, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आपको सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण इसी को कहा जाता है। और अभी भी आप लोग इसी प्रक्रिया को करने के लिए लगे हुए हो। तो बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन आपकी सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन की। अब थोड़ा सा इसके बारे में चीजें समझ लेते हैं, और जो आपके एग्जाम में चीजें पूछी गई है, जरा उनके बारे में एक बार नजर हम डाल लेते हैं और बात करते हैं, आपके सोशलाइजेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, जितना सीटेट का लेवल है उतनी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने यहां पर नोटिस किया, वो क्या नोटिस किया कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति आपस में कैसे सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, कैसे सीखता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया या यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति आपस में इंटरेक्ट, ठीक है, यानी कि आप लोग लिख सकते हो अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक, ये आपके सीटेट के एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी गई थी, इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई, अभी शुरुआत में बताई। अच्छा, एक चीज आप लोग इसमें ये देखिए कि जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, हम लोगों की कब से शुरू हो गई थी, बचपन से शुरू हो गई थी। ठीक है, जब हम लोग पैदा हुए थे और उसके बाद से ही कुछ महीने बाद ही तो हमारी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी जो मदर थी, क्योंकि सबसे पहले जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है वो हमारी किससे शुरू होती है, हमारी मदर से शुरू होती है। देखिए मदर से कैसे शुरू होती है, लगभग जब बच्चा आपका 3 महीने का होता है। ठीक है, लगभग जब बच्चा आपका 3 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, तो सबसे पहले जो चीजें सीखता है वो चीजें सीखता है अपनी माँ से। किससे चीजें सीखता है, वो सबसे पहले चीजें सीखता है अपनी माँ से, अपनी मदर से सीखता है। ठीक है, तो इसलिए जो सामाजिकरण बच्चे का होता है, जो सबसे पहले चीजें उसको सिखाती है, वो सिखाती है उसकी मदर, सिखाती है उसकी माँ, सिखाती है। तो सबसे पहले बच्चे का सामाजिकरण उसकी माँ होता है। आप लोग बहुत बार पढ़ते हो ना कि सामाजिकरण की पहली एजेंसी कौन सी होती है, जहां से बच्चा चीजें सीखता है, वो होता है उसका परिवार। और परिवार में भी सबसे पहले कौन होता है, उसके पेरेंट्स। और पेरेंट्स में भी सबसे पहले कौन होता है, वो होती है उसकी माँ। कौन होती है, उसकी माँ होती है। तो जब जो बच्चा छोटा होता है तो तभी से आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मरने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर यानी कि आपकी कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, यानी जिंदगी भर चलती रहती है। आज आप लोग सीडीपी सीख रहे हो, सीटेट का एग्जाम पास कर जाओगे, फिर उसके बाद कुछ इसको डिटेल में पढ़ोगे, फिर उसके बाद टीचर बन जाओगे, फिर बच्चों को सिखाओगे, फिर उसके बाद और किसी को प्रैक्टिस कराओगे। ठीक है, इस तरीके से जिंदगी भर कुछ ना कुछ आप लोग सीखते रहोगे। तो कैसी प्रक्रिया होती है, ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस होती है, जिंदगी भर चलती रहती है, जो आपकी सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्या ये आसान होती है या क्या ये जटिल होती है। जो आप लोग चीजें सीख रहे हो, सीडीपी यहां सीख रहे हो, क्या आप लोग सिर्फ बोर्ड को देख रहे हो और मेरी बातों को सुन रहे हो और क्या आपको आसानी से समझ में आ रही है?
कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर आपका पढ़ाना अच्छा लगता है, आसानी से समझ में आ रही है, बट कुछ ना कुछ तो आपको इसके लिए एफर्ट करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस माना गया है उसको जटिल माना गया है। क्या माना गया है वो तो मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं, वरना अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी चलाना सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ नया एक्टिविटी को सीखना है, तो आपको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए इस प्रक्रिया को जटिल माना गया है। ठीक है, तो कह सकते हो कि यह प्रक्रिया आपकी जटिल है। कैसी है आपकी? जटिल है, या फिर लिख सकते हो यह प्रक्रिया आपकी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यह प्रक्रिया आपकी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ एक वर्ड आपको लिखना है, कॉम्प्लेक्स है और बहुआयामी भी है। क्या है आपकी? बहुआयामी भी है। अब क्या होगा? बहुआयामी क्या है? यानी कि आपकी मल्टी डायमेंशनल भी है। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल क्या होती है उसका जरा मतलब समझिए कि आपकी मल्टी डायमेंशनल क्या होती है। मल्टी डायमेंशनल भी है। अब देखिए एक बात आप लोग देखिए कि मल्टी डायमेंशनल कैसे है। अब आप लोग सीडीपी को यहां पर मेरी क्लासरूम के माध्यम से सीख रहे हो, पहला तरीका। इसी सीडीपी को फिर आप लोगों को नोट्स दे दिए जाएंगे, थोड़ा उसमें सीखोगे, उसमें प्रैक्टिस करोगे, दूसरा तरीका। फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट के अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी आपके सीटेट में पूछे गए, फिर उसमें प्रैक्टिस करोगे, तीसरा तरीका। फिर कुछ बच्चे कुछ और प्रैक्टिस लगाएंगे, उसमें सीखेंगे, कुछ यूट्यूब पर मेरी क्लास देखेंगे, उसमें सीखेंगे। तो आप लोग जो अपना सोशलाइजेशन कर रहे हो, जो चीजें सीख रहे हो, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोर्स से, तो आपके सीखने के कई सारे तरीके यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक आयाम नहीं है कोई भी आपका सीखने का, कई सारे आयाम है, कई सारे डायमेंशनल आपके। तो इसलिए सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस माना गया है वो आपका बहुआयामी माना गया है, यानी कि आपका मल्टी डायमेंशनल इसको माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? इसको मल्टी डायमेंशनल माना गया है। ये बात आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, अगला पॉइंट जो इसके अंदर है कि जो आपका सोशलाइजेशन है यह आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होता है। वो कैसे होता है? देखिए, कोई चीज तो आप लोग डायरेक्ट सीख जाते हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको, जैसे मैं सीडीपी सिखा रहा हूं, ठीक है, तो कोई चीज को यहां से आप लोग डायरेक्ट सीख रहे हो, एक्वायर कर रहे हो डायरेक्ट। लेकिन कोई चीज आदमी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे जैसे अपना मैच्योर होता जाता है आदमी, उसके थ्रू सीखता है। कहते हैं ना कि ये मेरे जो बाल है ना, ये ऐसी सफेद नहीं हुए, ठीक है, ये बड़े अनुभव के बाद ये सफेद हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आदमी कहता है। तो जो आदमी का जो सोशलाइजेशन होता है ना, जो आदमी चीजें सीखता है, तो कोई चीज तो सीधी सीख जाएगा, लेकिन कोई चीज कुछ अनुभव के बाद, कोई चीज मैच्योरेशन के बाद आदमी सीखता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो आपका प्रत्यक्ष रूप से और आपका अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूप से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष और आपका अप्रत्यक्ष रूप से, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से होता है। ठीक है, दोनों ही रूप से होता है। ठीक है, यह बात आप लोग समझिए। ठीक है, यानी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मेथड से जो होता है आपका सोशलाइजेशन, दोनों ही मेथड से होता है, डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्ट दोनों ही मेथड से आपका देखने को मिलता है सोशलाइजेशन। इसी में एक और पॉइंट यहां पर देखने को मिल जाता है कि जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो आपकी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से भी होती है। देखिए वो कैसे होती है। जैसा आपकी जो मातृभाषा होती है, तो हमने अपनी मातृभाषा को कहां से सीखा? हमने अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग को सीखा अपनी फैमिली के थ्रू। जो हमारे घर के अंदर हमारी भाषा बोली जाती थी उसको हमने इमिटेशन करा, अनुकरण करा। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन का मतलब कॉपी करा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद उस भाषा को घर वालों के सामने बोला या किसी और दूसरे के सामने बोला, किसी दूसरे के सामने बोला, उसने कोई भाषा बोली, उसको थोड़ा सा इमिटेशन करा, तो आपस में क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ भाषा का। ठीक है, तो इस भाषा को हमने कैसे सीख लिया? आपस में इंटरेक्शन करके सीख लिया, अनौपचारिक रूप से सीख लिया, प्राकृतिक रूप से सीख लिया। तो यहां पर सीखना कैसे हो गया? यहां पर सीखना हो गया अनौपचारिक रूप से हो गया, मातृभाषा को जो हमने सीखा। लेकिन मान लीजिए हमको कोई दूसरी भाषा सीखनी है, तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए हमको स्कूल में जाना पड़ेगा, दूसरी भाषा को सीखने के लिए हमको किसी कोचिंग के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस भाषा को सीखने के लिए हमको औपचारिक रूप से सीखना पड़ेगा, फॉर्मली तरीके से सीखना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपकी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया आपकी क्या मानी जाती है?
ये आपकी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से होती है। क्या होती है? आपकी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से होती है। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से आपकी क्या होती है? सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो औपचारिक तरीके में लिख सकते हो आप लोग, जैसे मैंने बताया आपकी जैसे दूसरी भाषा हो गई, सेकंड लैंग्वेज हो गई आपकी। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज हो गई। ठीक, और इसके अंदर अनौपचारिक भाषा के अंदर हो जाएगी आपकी जो मातृभाषा है, यानी कि जो आपकी मदर टंग है। ठीक है, ये इसके अंदर हो जाएगी, आपकी सोशलाइजेशन के अंदर हो जाएगी। सीटेट के एग्जाम में जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए ना, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, और इन्हीं में से आज तक क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने आपको चीज बताई हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और लिखे आप लोग, एक पॉइंट आपको और लिखना है कि सोशलाइजेशन के अंदर क्या होता है। सोशलाइजेशन के अंदर जो हमारा कल्चर होता है, संस्कृति होती है, उसका आदान प्रदान होता है, एक दूसरे का आदान प्रदान भी यहां पर देखने को मिलता है। अब आप लोग मुझसे यहां पर सीडीपी सीख रहे हो, सीडीपी आप लोगों ने मुझसे यहां पर सीख ली। सीखने के बाद आप लोग, मैं यहां पर जो मैंने सीडीपी पढ़ाई आपको, जिस तरीके से पढ़ाई उसको आप लोगों ने यहां पर सीख लिया। सीखने के बाद फिर आप लोगों ने इसको आगे जाके किसी और को सिखाया, या स्कूल के अंदर बच्चों को फिर आपने सिखाया। तो जो पढ़ाने का माध्यम आप लोगों ने मुझसे सीखा, उसके अंदर थोड़ा सा आपने उसको मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करने के बाद अपने तरीके को किसी और दूसरे को सिखाया। तो एक कल्चर का, जो मेरा कल्चर है पढ़ाने का, वो आपके पास आया, फिर आपका जो कल्चर है पढ़ाने का वो फिर दूसरे के पास आया। तो बेसिकली यहां पर ये क्या था? ये सोशलाइजेशन ही तो हो रहा था। पहले आपने मुझसे सीखा, फिर आपसे किसी और ने सीखा। तो एक कल्चर का यहां पर ट्रांसफर होता रहता है, यानी स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन के अंदर क्या होता है यहां पर, इसमें कल्चर का, इसमें कल्चर का, इसमें कल्चर का ट्रांसफर होता रहता है। क्या होता रहता है? इसमें कल्चर का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, ये सभी मैंने आपको सोशलाइजेशन के बारे में बातें बताई जो आपको जाननी जरूरी है, और इनको अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि सीटेट का इतिहास है, इसके बाहर आपकी चीज आज तक ना पूछी गई है। आई थिंक, इतनी मुझे उम्मीद है, इससे बाहर शायद ना आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ? अगर यहां तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछिए जल्दी से, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक भाई, राइटिंग से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया भाई। अब बात करते हैं सीडीपी के फुल फॉर्म है। भाई कमाल कर दिया सीडीपी को। इसको कुछ इनाम दिया जाए सीडीपी के फुल फॉर्म पूछने वालों को। ठीक, देखिए बात करते हैं अब इसको, सोशलाइजेशन के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं कि सोशलाइजेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी सामाजिकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बेसिकली आपके सीटेट के एग्जाम में सिर्फ दो टाइप्स पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आपके प्राइमरी और एक आपके सेकेंडरी, यानी सोशलाइजेशन की प्राथमिक एजेंसी और सोशलाइजेशन की सेकेंडरी द्वितीयक एजेंसी। ठीक है, लेकिन आपके जो सोशलाइजेशन होता है उसके और सारे प्रकार भी होते हैं। ठीक है, एंटीसिपेटरी भी होता है, रिसोशलाइजेशन भी होता है, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन भी होता है, एडल्ट सोशलाइजेशन भी होता है। बट ये आज तक सीटेट के एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए। ये जो और आपके और टीचिंग के एग्जाम होते हैं, मैंने बताया लाइक आपका कोई DSSB का एग्जाम है या कोई और टीचिंग का एग्जाम है, उसमें देखने को मिल जाता है। बट थोड़ा सा इनके बारे में हल्की हल्की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी से आपके पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। अब उसके बारे में बात कर लेता हूं कि सोशलाइजेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम नजर डाल लेते हैं कि सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण हमारा किस किस प्रकार से हुआ और किन किन लोगों ने करा। ठीक है, तो उनके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं भाई। ठीक, देखिए बात करते हैं सोशलाइजेशन के प्रकार के बारे में, यानी सामाजिकरण के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके एक एक करके सोशलाइजेशन के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हो गया आपका, कलर चेंज कर देता हूं, पहला हो गया आपका सोशलाइजेशन का प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, यानी कि आपकी प्राथमिक सामाजिकरण। ठीक है, पहला कौन सा हो गया आपका? प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि पहला हो गया आपका प्राथमिक सामाजिकरण। कौन सा हो गया आपका? पहला हो गया आपका प्राथमिक सामाजिकरण। पहला हो गया आपका प्राथमिक
सामाजिकरण यानी कि आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर क्या हो जाता है कि सामाजिकरण का पहला प्रकार क्या होता है, जरा उसके बारे में नजर डालिए। अब जो हमारा सामाजिकरण हुआ है सबसे पहले किससे हुआ है, ये प्राथमिक सामाजिकरण ये कह रहा है कि जो हमारा सामाजिकरण हुआ है वो बेसिकली सबसे पहले किससे हुआ है, बताओ सबसे पहले किससे हुआ है। सबसे पहले जो हमने चीजें सीखी है वो किससे सीखी है, जैसे हमने अपनी मदर टंग सीखी, मातृभाषा सीखी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हमने जो चीजें सीखी वो सीखी अपने किससे, वो सीखी हमने अपने परिवार से। किससे सीखी, अपने परिवार से सीखी, यानी कि अपने फैमिली से सीखी। किससे सीखी, अपने परिवार से सीखी, यानी कि अपने फैमिली से हमने चीजें सीखी, ठीक है। तो अपनी फैमिली से सीखा, व्यवहार करना सीखा, मातृभाषा सीखी, हमारी फैमिली ने हमको बताया कि बेटा इस तरीके से खाना खाना चाहिए, इस तरीके से दूसरों का सम्मान करना चाहिए, इस तरीके की भाषा बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा सोशलाइजेशन हुआ, और ये सबसे पहली चीज बताई हमारी फैमिली ने बताई, हमारे परिवार वालों ने बताई, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि उस फैमिली में भी सबसे पहले हमारी मदर ने बताई, हमारी माँ ने हमको बताई ये वाली चीज, ठीक है। तो फैमिली ने से हमने सीखी, और फैमिली के साथ हमारा जो आस पड़ोस है, ठीक है, हमारा जो आस पड़ोस है, तो आस पड़ोस से हमने फिर चीजें सीखी, ठीक है। आस पड़ोस से चीजें सीखी, जो हमारी ये आप लोग देखते हो ना कि चाचा ताई जो हमारे घर के अंदर होते हैं, और आसपास की जो अंटिया वंटिया जो रहती है, और जो कहते हैं कि देख कोई अंकल आता है, शर्मा जी के लड़के ने कर दिया वो कर दिया, ये जो हमारा आस पड़ोस का जो एनवायरमेंट है, फिर हमने वहां से चीजें सीखी, वो किस प्रकार से रह रहे हैं, कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं, किस तरह के चीजों का इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फिर आस पड़ोस से हमने सीखी। और उसके अलावा जो हमारे पीयर ग्रुप है, यानी जो हमारे सहपाठी है, फिर हमने उनसे चीजें सीखी, ठीक है। तो ये सब आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर हो जाते हैं, आपके प्राथमिक सामाजिकरण के अंदर हो जाते हैं। तो जहां से हमने सबसे पहले चीजें सीखी जब आपका बच्चा छोटा होता है, यानी जब हम लोग छोटे थे। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा बड़ा होकर घर के बाहर निकला, तो घर के बाहर निकलकर अब बच्चा किससे चीजें सीखेगा, तो बच्चा अब जब चीजें सीखेगा तो किससे चीजें सीखेगा वो जरा आप लोग बताइए। तो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका, जब चीजें सीखेगा वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा आपका द्वितीय सामाजिकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा आपका द्वितीय सामाजिकरण, आपका हो जाएगा द्वितीय सामाजिकरण आपका हो जाएगा, यानी कि आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपका हो जाएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। अब बच्चा यहां पर बड़ा हो गया, घर से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, और निकलना क्या चाहता है, घर से बाहर निकल गया। अब बच्चा घर के बाहर किससे चीजें सीखता है, घर से बाहर निकलकर बच्चा चीजें सीखता है अपने स्कूल से चीजें सीखता है। किससे, अपने बच्चा स्कूल से चीजें सीखता है। स्कूल के बाहर और एक बच्चा किससे चीजें सीखता है, स्कूल के अलावा बच्चा चीजें सीखता है मीडिया से। किससे चीजें सीखता है बच्चा, बच्चा चीजें सीखता है मीडिया से, ठीक है। देखो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है कभी, जैसे उसके फैमिली वालों ने उसको सिखा दिया, आस पड़ोस वालों ने उसको सिखा दिया, बट आज की डेट के अंदर आपने एक चीज बड़ी कॉमन नोटिस की है, आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा भी है ना, तो छोटा सा बच्चा भी मोबाइल के अंदर लगा रहता है, यूट्यूब में लगा रहता है, या उसके अलावा गेम वगैरह खेलने में लगा रहता है। मतलब आज की डेट में आप 1 साल के बच्चों को भी ले लोगे ना, 1 साल का बच्चा भी आपको मोबाइल में एक्टिव मिलेगा, और YouTube में वो कम से कम 2-4 तरीके के YouTube चैनल चलाता हुआ मिलेगा, जहां पर मिट्ठू मिट्ठू वो खेलता हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। यानी वहां पर उन चीजों को सीख रहा है वो, कि किस तरीके से वो चलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं, फिर उनको रिपीट भी करता है वो चीजें, ठीक है, और गेम खेलता है। तो जो आपका मीडिया है ना, यूट्यूब हो गया या और जो दूसरे उपकरण है, ठीक है, जो फेसबुक वगैरह पर बच्चे चीजें देखता है, जो टीवी पर बच्चा चीजें देखता है, उनको अनुकरण करता है, वो मीडिया भी आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएगा, जहां से बच्चा चीजें सीखता है और अपना सामाजिकरण करता है, ठीक है। उसके अलावा आ जाएगा आपका जो धार्मिक स्थल होते हैं, क्या हो जाते हैं आपके, जो आपके धार्मिक स्थल होते हैं, तो धार्मिक स्थल भी आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, जो आपके धार्मिक स्थल हो जाते हैं। अब बच्चा क्या काम करेगा, मान लीजिए बच्चा किसी भी धर्म का है, तो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, गुरुद्वारे जाता है, वहां पर अपने अपने समुदाय के लोगों से मिलता है, अपनी पूजा पद्धति करता है, ठीक है, अपने धर्म की बातें जानता है, तो उसको और नई नई जानकारी मिलती है, और नए नए लोगों से और नए नए ज्ञान को कलेक्ट करता है बच्चा।
उसके माध्यम से भी उसका क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, धार्मिक स्थल हो जाएगा। उसके अलावा बच्चा क्या कहाँ चला जाएगा, लाइब्रेरी के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, लाइब्रेरी के अंदर चला जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर जाकर अपना बुक पढ़ेगा। ठीक है, बुक पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा। उनके माध्यम से भी बच्चा क्या काम करता है, अपना सोशलाइजेशन करता है, यानी कि अपना सामाजिकरण यहाँ पर बच्चा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे का यहाँ पर सामाजिकरण देखने को मिलता है। ठीक, ये आप लोग समझ गए प्राथमिक और सामाजिक सोशलाइजेशन के बारे में। तो इस तरीके से जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सोशलाइजेशन देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा जो बाकी के बात करूं, तो अगले पेज पर ले लेता हूं। तो आज तक वो भाई सीटेट के एग्जाम में तो पूछे नहीं गए। ठीक, आज तक सीटेट के एग्जाम में पूछे नहीं गए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक होता है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन। एक और लिख लो आपका डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। ठीक है, एक होता है आपका डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। ये आज तक कभी सीटेट के एग्जाम में पूछे नहीं गए, और मेरे ख्याल से कभी पूछे भी नहीं जाएंगे। 0.1% की संभावना है अगर ये कभी आपके एग्जाम में देखने को मिल गए। ठीक है, ठीक है, अब इनके बारे में एक बार नजर डाल लीजिए। एंटी सुपेरियरी सोशलाइजेशन मतलब जिसमें आदमी किसी समुदाय विशेष के नियमों को अपनाता है ताकि फ्यूचर में उनको फॉलो कर सके। जैसे मान लीजिए आपको पता है टीचर बनना है, तो भाई पहले सीटेट के एग्जाम को पास करना पड़ेगा। इसके नियमों इसको पास करने के बाद ही हम टीचर बन पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसके नियमों को अपनाओ, इसमें पास करो, फिर हम टीचर बन पाएंगे। उसके अलावा रीसोशलाइजेशन आपका यानी पुनः अपना सामाजिकरण करेगा बच्चा। इसमें क्या काम करेगा, पुराने व्यवहार को छोड़ देता है और नए व्यवहार को बच्चा इसके अंदर अपनाता है। ठीक है, यानी ये एक बार टीचर बन गया, तो टीचर बनने से पहले जितने मेरे दुख दूर है, मैं टैक्सी में जाता था, उसमें बैटरी रिक्शा में सफर करता था, बस में जाता था, अब वो व्यवहार नहीं करूंगा। टीचर बनने के बाद खुद की गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है, तो रीसोशलाइजेशन हो जाएगा। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन के अंदर बच्चा किसी बच्चे के स्किल से जुड़े कौशलों को मतलब अपना वो करता है, सोशलाइज करता है इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली 3 सोशलाइजेशन मैंने आपको बताया, थोड़ा सा वैसी नॉलेज दे दी, वरना सीटेट के एग्जाम में कभी बाई चांस 1% पूछ लिए तो आप इसके ऊपर टिक लगा सकते हो, वरना सबसे महत्वपूर्ण आपके यही है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। उसके बाद बात करते हैं भाई आपके सोशलाइजेशन की एजेंसी के ऊपर बात करते हैं। सोशलाइजेशन की कुछ एक्टिव और पैसिव एजेंसी होती है, यानी सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी होती है। ठीक है, तो इन एजेंसी के ऊपर बात करते हैं। सोशलाइजेशन की आपको ध्यान रखनी है कि सोशलाइजेशन की सक्रिय एजेंसी यानी एक्टिव एजेंसी वो एजेंसी होती है जो जिसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और पैसिव एजेंसी वो एजेंसी होती है जिस पर बच्चे का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा, अभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो नजर डाल लेते हैं एक बार इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक, बाइलिंगुअली बता रहा हूं मैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर नजर डालते हैं। एक्टिव और पैसिव एजेंसी के ऊपर एक बार नजर डालते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए बात करते हैं भैया आपका सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सक्रिय एजेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी कि आपकी एक्टिव एजेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सामाजिकरण की एक्टिव एजेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सामाजिकरण की एक्टिव एजेंसी के बारे में मैंने बताया, वो एजेंसी जिस पर बच्चे का आपका सीधा प्रभाव पड़ता है उसके सोशलाइजेशन पर। जैसे मान लीजिए बच्चे का फैमिली हो गई, परिवार हो गया, परिवार के अंदर जिस प्रकार की भी एक्टिविटी होती है, घटना होती है, तो उस पर बच्चे के व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए बच्चे के परिवार के अंदर कोई चीज गलत हो रही है, उसके घर वाले दुखी है, तो बच्चा उस चीज का प्रभाव बच्चे पर सीधा गलत पड़ेगा। घर वाले गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, तो बच्चा भी उसी तरीके से गाली देगा। ठीक है, तो उसका जो सामाजिकरण होगा ना वो भी सही प्रकार से नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से स्कूल हो गया, अगर स्कूल उसको सही नहीं मिला, सरकारी स्कूल मिल गया और वो वाला सरकारी स्कूल मिल गया जहां पर बच्चे क्या काम करते हैं, दीवार कूद के भाग जाते हैं, या जो पंखे होते हैं उनको मोड़ देते हैं, या फिर मिलकर क्या काम करते हैं, टीचर को फोड़ देते हैं, पीट देते हैं कि चल बेटा तू यहां पीट दिया, अब तुझे बाहर जाके तोड़ेंगे। तो वहां पर बच्चे का सामाजिकरण कैसे होगा, वहां पर बच्चे का सामाजिकरण गुंडो बदमाश वाला होगा। ठीक है, कि जहां पर अपने मास्टरों को ही तोड़ते फिरते हैं।
तो ये आपकी कैसी एजेंसी हो जाती है? ये आपकी सक्रिय एजेंसी हो जाती है, एक्टिव एजेंसी होती है, जिस पर बच्चे के सामाजिकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी बच्चे का आपका परिवार हो गया, बच्चे का परिवार हो गया, उसका स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, कह सकते हो बच्चे के हेल्थ क्लब हो गए, ठीक है, जहां पर हेल्थ क्लब होते हैं। एक ऑप्शन में आता है, जैसे टेट वगैरह एग्जाम में बहुत आता है, इको क्लब, ठीक है, जहां इको क्लब होता है, एनवायरमेंट से संबंधित जहां चीजें कराई जाती है, रिसाइकलिंग वगैरह करी जाती है। ठीक है, इस तरीके की, जैसे पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हो रहे हैं, किस प्रकार के कौन कौन से सोर्स हो रहे हैं पोल्यूशन के जो हो रहे हैं, तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो आपके इको क्लब के अंदर चीजें कराई जाती है। तो ये सब आपके बच्चे पर सीधा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ग्रुप के अंदर जाकर कोई एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो ये सभी आपके सक्रिय एजेंसी के अंदर आएंगे, एक्टिव एजेंसी के अंदर आएंगे। उसके अलावा बात करें आपकी पैसिव एजेंसी की बात करें, यानी कि आपकी निष्क्रिय एजेंसी की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें निष्क्रिय एजेंसी की बात करें, तो देखो इस वाली एजेंसी का आपके बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस वाली एजेंसी पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी पैसिव वाली पर बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई पुलिस स्टेशन है, मान लीजिए अगर कोई पुलिस स्टेशन है, तो क्या किसी पुलिस स्टेशन का या किसी रेलवे स्टेशन का क्या बच्चे पर सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा? जी नहीं, कोई भी सीधा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। या फिर कोई लाइब्रेरी है, तो इस पर बच्चे पर क्या, लाइब्रेरी है तो क्या बच्चे पर सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा? कोई सीधा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी आपकी क्या है, संस्थाएं जो चल रही है और बच्चे पर डायरेक्ट रूप से प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। तो ये मैंने आपको चीजें बता दी सोशलाइजेशन के बारे में, और यहां पर आपका जो सोशलाइजेशन का मेन चैप्टर था वो यहां पर कंप्लीट हो गया। इतनी ही चीज आपको इस एग्जाम में के लिए जाननी है, इससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं जो सामने आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो अभी से। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अगर कोई दिक्कत हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो जल्दी से क्वेश्चन को पूछिए। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिस कराता हूं। थोड़ा इस क्वेश्चन चैप्टर से संबंधित जल्दी पूछिए। ठीक है, ठीक है। अब मैथ की क्लास होगी, उन सर के ब्रदर की शादी होगी, सारी क्लास होगी भाई आपकी। अब क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी क्लास होगी आपकी। ठीक है, इसमें कोई समझ में नहीं आया, नो टेंशन। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं। पहले ही पहले आंसर देना शुरू कर दिया। निम्न में कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है? यानी बात हो रही है यहां पर आपकी सेकेंडरी एजेंसी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सेकेंडरी एजेंसी की, यानी कि द्वितीयक संस्थाओं की बात हो रही है। उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली, परिवार, तो फैमिली कौन सी है भाई? आपकी फर्स्ट प्राइमरी एजेंसी है। ठीक है, कौन सी है? प्राइमरी, तो ये तो आपकी होनी से रही। तो मीडिया है, धार्मिक स्थल है और विद्यालय है, ये तो वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताए थे। तो कौन से हो जाएंगे भाई आपके? ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपकी संस्थाएं हो जाएगी। हो गया आंसर आपका। ठीक, चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिकरण क्या है? क्या समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है? भाई सरल तो नहीं थी। क्या प्रक्रिया बताई थी मैंने? जटिल प्रक्रिया बताई थी, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया बताई थी। और समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की प्रक्रिया नहीं थी, समाज से इंटरेक्ट करने की प्रक्रिया थी आपकी। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रेखिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी आपकी एक लीनियर प्रोसेस है। यार जो आपका सामाजिकरण हो रहा है, क्या एक रेखा में हो रहा है? कभी सामाजिकरण कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कभी मेरी क्लास में ज्यादा पढ़ने आ जाएंगे, कभी कम आ जाएंगे। तो क्या आपका जो सामाजिकरण हो रहा है, तो क्या एक रेखा में हो रहा है? जी नहीं, आपका सामाजिकरण भी डेवलपमेंट की तरह होता है, ऊपर नीचे, कम ज्यादा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो सामाजिकरण रेखिक प्रक्रिया नहीं है, लीनियर नहीं है, आपका अप डाउन होता रहता है। ठीक है, औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। गलत। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है जो केवल नहीं, केवल परिवार द्वारा नहीं, कई सारे फैक्टर बताए भाई। परिवार भी हो गया, स्कूल भी हो गया, ठीक है, उसके अलावा मीडिया हो गया, धार्मिक स्थल हो गए, लाइब्रेरी हो गई, पता नहीं कितने फैक्टर बता दिए। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक,
आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा फंसाऊंगा। जरा मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना। और यहां से सीटेट के एग्जाम में हल्का सा इस क्वेश्चन को डिटेल में दिया हुआ था, ठीक है। तो जरा मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक, जरा देना। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि डैश और डैश, आंसर चेक करूंगा, मोबाइल पहले ही ले लेता हूं आप लोगों को, उंगली रख लो अपनी मोबाइल के ऊपर, ठीक है। आंसर पूछूंगा। डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी यहां पर बात हो रही है अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, जहां पर बच्चा आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का है, ठीक है। हिंट देता जा रहा हूं, साथ के साथ आंसर देना। इसके दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं कौन सी है? यानी जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर है, तो बच्चे की प्राथमिक आपकी सामाजिकरण कौन सा है? अब इसका तो आंसर आप लोग दे दोगे, वो तो मुझे पता है, लेकिन जो चीज मैं पूछूंगा उसका आंसर देना, ठीक है। धार्मिक संस्थाएं, तो ये प्राथमिक सामाजिकरण पूछा है, तो धार्मिक संस्थाएं तो होने से रही, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आस पड़ोस होता है, लेकिन सामाजिक नीतियां प्राथमिक में नहीं आएगी, ये भी हो गया गलत। प्रिंट मुद्रक मीडिया और विद्यालय, ये भी होने से रहा। परिवार और आस पड़ोस, आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ये मतलब ये नहीं बताना आपको, ये तो आसान है, ठीक है। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, ठीक है। जो आपके सीटेट के एग्जाम में भी इस बार कुछ शिफ्ट के अंदर आया और थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन देखकर। यहां पर बात हो रही है आपकी अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है। ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं मिडिल चाइल्डहुड की बात करूं, आपको बताना है मिडिल चाइल्डहुड के अंदर परिवार का जो रोल होता है वो सामाजिकरण के अंदर ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? इस क्वेश्चन को बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में आपके इसको चेक करता हूं मैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में चेक करता हूं। एक क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने भी पूछा था कि क्या सामाजिक मिडिल चाइल्डहुड के अंदर परिवार का जो मतलब योगदान होता है वो महत्वपूर्ण होता है? ये तो आपको पता है कि भाई महत्वपूर्ण तो होता है, ठीक है। कैसा रोल होता है? महत्वपूर्ण होता है। बट आपको बताना है कि जो मिडिल चाइल्डहुड होती है, जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड की जो आपकी स्टेज होती है, क्या लिख रहा हूं मैं भी, जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है, तो इस वाली में परिवार का रोल जो होता है अर्ली चाइल्डहुड की अपेक्षा इसमें बढ़ जाता है या कम हो जाता है? जरा आंसर दो, आपका चेक करता हूं, देखो किसका आंसर सही है, ठीक है। बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जो ज्यादा वाले हैं वो सारे मतलब बहुत बड़े महारथी है भाई, ठीक है। मतलब उनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है जो ज्यादा आंसर दे रहे हैं, ठीक है। यानी वो बहुत बहुत दमदार है, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो ज्यादा दे रहे हैं, ठीक। और बताओ, और दो आंसर इसके ज्यादा है। देखो भाई सारे ज्यादा वाले दे रहे हैं, इसका मतलब ये बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है। ये कम वाले कौन दे रहे हैं? कम वाले तो बेकार बच्चे हैं, कम वाले। अच्छा, कम वाले भी आ रहे हैं। कम वाले नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। हाँ ज्यादा वाले, ज्यादा वाले। अरे गधो, कम है, ज्यादा की लड़ी लगा रहे हो। कम हो जाता है, क्या हो जाता है? परिवार का रोल कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? परिवार का रोल कम हो जाता है। देखो ध्यान से सुनो, मिडिल चाइल्डहुड की बात हो रही है। मिडिल चाइल्डहुड के अंदर क्या होता है? बच्चा लगभग 6 साल से लेके 11 साल तक का बच्चा हो जाएगा। तो जब बच्चा 6 साल से लेके 11 साल तक का हो जाएगा, तो इसका मतलब बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देगा। जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब जो चीजें सीखेगा अपने स्कूल में सीखेगा, अपने पीयर जो उसके दोस्त यार होंगे क्लासरूम के अंदर, जो उसके टीचर होंगे या जो बाहर के उसके दोस्त यार बनेंगे, उनसे ज्यादा इंटरेक्शन करेगा। तो फैमिली में तो उसने सबसे ज्यादा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर सीख लिया, लेकिन मिडिल चाइल्डहुड के अंदर तो बच्चा अपने स्कूल में या आसपास के एनवायरमेंट से सीखेगा ना। तो परिवार का रोल तो उसका कम हो जाएगा ना, मिडिल चाइल्डहुड में कम हो जाएगा ना उसका, अर्ली चाइल्डहुड के मुकाबले परिवार का रोल, ठीक है। तो कम हो जाएगा। सीबीएसई वालों ने इस बार इस क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में दिया हुआ था, ठीक है। तो रोल कम हो जाएगा। तो जितने ज्यादा बोल रहे थे ना, इन ज्यादा वालों का ब्लॉक करके इनके पैसे खा जाए इनके सबके, ठीक है। ठीक है, चलो बात करते हैं भाई अब इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। क्वेश्चन को रटना मत, कोशिश करना। मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो चीजें पढ़ा रहा हूं बस उसको डिटेल में समझ जाना। अगर आपने रटा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका पूरा समझ पर आधारित आने वाला है। रटने पर मेरे ख्याल से आप लोग 5-10 क्वेश्चन का आंसर एज इट इज दे दोगे। अगर चीजें समझ ली तो पूरा पेपर आप लोग निकाल जाओगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। यहां पर आपको
असर्शन दिया हुआ है, अभिकथन अभिकथन दिया हुआ है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूल शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। सिर्फ औपचारिक स्कूल शिक्षा द्वारा, गलत। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है, ये भी ऑप्शन गलत। इसके बारे में अभी मैंने बात करी थी, दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, एक रेखीय प्रक्रिया में नहीं होता। ठीक, तो यहां पर भाई आपका जो सामाजिकरण का जो चैप्टर है वो यहां पर खत्म हो गया। आई होप आसान चैप्टर था, 1 नंबर आज आपका कंफर्म हो गया। इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में सामाजिकरण का क्वेश्चन आएगा, और यहां पर आपका खत्म हो गया। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, जल्दी से आप लोग पूछ सकते हो और बताइए क्लास आपको कैसी लगी। उसके बाद मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ फोर्थ ही है वो, मतलब दोनों गलत है ना, तो देख लो दोनों गलत वाला कौन सा है। हाँ फोर्थ ही है, ठीक है। सही आंसर आप लोग दे रहे हो, फोर्थ ही है, ठीक है। पूछिए। ठीक। हाँ, ये आज आपकी सीडीपी की क्लास नंबर फर्स्ट है, ठीक। अच्छा संगम सिंह, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वो आपका ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ठीक है। आपको सोशलाइजेशन समझ में आ गया ना, पूरा सामाजिकरण पूरा चैप्टर समझ में आ गया ना वो आपको, ठीक। ठीक है। हाँ, मतलब अगर कोई चैप्टर बड़ा रहेगा तो उसके क्वेश्चन मैं आपको अलग से दे दूंगा, चैप्टर छोटा रहेगा तो उसके साथ के साथ प्रैक्टिस करा दूंगा। चैप्टर को समझाने का काम मेरा है, वो मेरे ऊपर आप लोग उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, क्लास डेली इसी टाइम पर रहेगी, इस टाइम में फ्री हो जाता हूँ, तो मेरा बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है इस टाइम में, तो तसल्ली से इस टाइम में पढ़ाता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई। नहीं, वो चैट किसी की भी नहीं दिखती, ठीक है। वो चैट आपको सिर्फ अपनी दिखेगी, बट मुझे सारी दिखती है आप लोगों की, जो आप लोगों की चैट आ रही है, ठीक है। ठीक है। हाँ, सारी क्लास आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है भाई। क्लास में तो डाउट नहीं बचा ना कुछ भी आपका? पूरा समझ में आ गया, ठीक है भाई। ठीक है। हाँ, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लो और देख लेना, अगर कोई आपका सोशलाइजेशन का एक भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से बच जाए तो मुझे आगे बता देना, कोई नहीं बचेगा आपका जो भी आप सी टेट का क्वेश्चन लगाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आपकी वीडियो खत्म होती है, क्लास खत्म होती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।